चलिए शैलेंद्र तिवारी जी, आपका स्वागत है। वक्तव्य अपना प्रस्तुत करिए। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद् गुरुभ्यो नमः। अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः। अस्मद् सर्व गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। लंबोदरम परमं परम सुंदरम एकदंतम पीतांबरम त्रिनयनम परमं पवित्रम उद्यद्दिवाकर निभोज्वल कांति कांतम विघ्नेश्वरम सकल विघ्नहरं नमामि। शरीरं स्वरूपं ततो वा कलत्रं यशश्चारुचित्रं धनं मेरुतुल्यं मनश्चैनलग्नं श्रीगुरुरङ्गङ्घ्रिपद्य मे ततः किं ततः किं ततः किं ततः किं नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयतु देवो देवकी नन्दनोऽयं। जयतु कृष्णो वृष्णिवंशप्रदीपः। जयतु मेघ तु पृथिवी भारनाशो मुकुंदा। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्यैव मे विसतु मानस राजहंसः। प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तै कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते। बर्हा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनक कपीशं वैजन्ति च मालां। रन्ध्राण वेणोरधर सुधया गोपवृन्दै वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटयपत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयङ्करम्। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। नमामि भक्तवत्सलं कृपालुशीलकोमलं भजामि ते पदाम्बुजम् अकामिनां स्वधामदम्। बोलिए श्री वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कल्प जन कल्य शापहारक परात्पर पर ब्रह्म
अनंत कोटि कंदर्प दर्प दलन, निर्गुण निराकार सगुण साकार जगदैक बंधु, करुणैक युगल सिंधु सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री कृष्ण एवं श्री राधा रानी जी के युगल चरणार बिंदु में दास का हार्दिक अभिनंदन, कोटि कोटि नमन, बारंबार प्रणाम। बालकृष्ण लाल के शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। आदरणीय गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। समुपस्थित सभी सहपाठी एवं भक्तगण, कार्तिक मास के अंदर हम लोग गुरु जी के सानिध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं। बड़ा ही अवसर ये शुभ है जब हम कार्तिक मास में भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहे हैं प्रतिदिन और उसका अवगाहन भी कर रहे हैं। सज्जनों, आज वक्तव्य में मैं उस समय की चर्चा करने जा रहा हूं जब भगवान का जन्म कारागृह में हो गया था। उसके बाद उन्होंने अपना विराट रूप वसुदेव जी को और देवकी जी को दिखाया। फिर उन्हें अपने 3 जन्मों का भी बताया कि जब मैं प्रश्मी के गर्भ से उत्पन्न हुआ तो प्रश्मी गर्भ के नाम से विख्यात हुआ। दूसरे जन्म में जब कश्यप और अदिति थे, वसुदेव जी और देवकी जी, तब मैं उपेंद्र के रूप में उनके यहाँ उत्तीर्ण हुआ और अब वसुदेव और देवकी के यहाँ मैं कृष्ण के रूप में उत्पन्न हुआ हूँ। पिछले जन्म का स्मरण दिलाने के लिए ही भगवान ने ये स्वरूप धारण किया था। उसके बाद वो कहते हैं कि पिताजी, अगर आपको कंस का भय है तो आप मुझे यशोदा मैया के पास गोकुल में छोड़ दीजिए। यदि कंसाद विभेषी त्वम तरही गाम गोकुलम मया। और उनके यहाँ जो कन्या हुई है वो उनको आप अपने साथ ले आइए। ऐसा कहकर के भगवान ने संसारी बालकों की तरह रूप धारण कर लिया और वो चुपचाप अभी रह गए। वसुदेव जी ने जैसे ही श्री कृष्ण को उठा करके अपने सिर पर रखा, वसुदेव जी के सारे बंधन खुल गए, द्वारपाल भी सो गए। उस समय बड़ी भयंकर वर्षा हो रही थी, क्योंकि वैसे भी सज्जनों ये भादों का महीना था, अंधेरी रात थी, कृष्ण पक्ष, अष्टमी तिथि, रात के 12 बजे भगवान का प्राकट्य यहाँ हुआ था, उनका जन्म हुआ था। और मथुरा से गोकुल जाने के लिए यमुना को पार करना था। वर्षा के कारण वैसे भी नदियों का जल बढ़ जाता है और यमुना का जल भी बढ़ा हुआ था। जैसे ही वसुदेव जी ने कदम रखा यमुना जी के अंदर, यमुना जी जो हैं और भी बढ़ने लगी। ऐसे बढ़ने लगी मानो कि आज जो है बहुत ज्यादा पानी आ गया है, बहुत जल स्तर बहुत ऊंचा हो गया है। लेकिन वास्तविकता ये थी सज्जनों, भगवान कृष्ण के चरणों का स्पर्श किया यमुना जी के जल ने, वैसे ही यमुना जी ने का जो जल स्तर था वो नीचे हो गया, मानो उन्होंने मार्ग दे दिया था। उसी प्रकार जिस प्रकार समुद्र ने भगवान श्री राम को मार्ग दिया था, वसुदेव जी ने कन्हैया को गोकुल लाकर मैया यशोदा के पास सुलाया और उस कन्या को लेकर के मथुरा आ गए। जैसे ही कारागार में पहुंचे, समस्त बंधन जो थे वो पहले के समान बंधते चले गए, सारे ताले लगते चले गए और कन्या ने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। भगवान ने जब बालक रूप लिया था तो जिससे सारे द्वारपाल जग गए, दौड़े दौड़े कंस के पास आए। सज्जनों, एक यहाँ पर आध्यात्मिक बात है कि जब भगवान कृष्ण को
वसुदेव जी ने अपने सिर पर धारण किया तो सारे बंधन खुल गए। और जैसे ही कन्या को लेकर के वो पहुंचे, सारे बंधन फिर बंध गए। मतलब अगर ठाकुर जी आते हैं तो सारे बंधन खुल जाते हैं, लेकिन अगर योग माया आएगी तो फिर तो बंधना निश्चित ही है। तो जब द्वारपाल दौड़ के गए कंस के पास और कहा, महाराज है गयो। कंस दौड़ता हुआ गिरता पड़ता कारागार में आया और देवकी के हाथ से उस कन्या को छीन लिया। देवकी ने बड़ी अनुनय विनय की कि भैया, आपने मेरे 6 पुत्रों को तो मार दिया, ये अंतिम कन्या है, ये आपका वध कैसे करेगी, इसे तो छोड़ दीजिए। कंस ने देवकी की कोई बात नहीं सुनी और उस कन्या को उठा करके ऊंचा उठाया, और जैसे ही वो पृथ्वी पर पटकने लगा, वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और अष्टभुजी देवी के रूप में प्रकट हो गई। बोलिए योग माया देवी की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। उस अष्टभुजी देवी ने कहा, मूर्ख कंस, तू मुझे मार रहा है, मुझे मारने से तुझे क्या मिलेगा? तुझे मारने वाले ने तो कहीं और जन्म ले लिया है। अब तू व्यर्थ में निरपराध बालकों की हत्या करना बंद कर दे। नंद गोप गृह जाता, यशोदा गर्भ संभवा, ततस्तौ नासयिष्यामि विंध्याचल निवासिनी। ऐसा आदेश देकर वह कन्या विंध्याचल पर्वत पर आ गई और वहां पर स्थिर हो गई, विंध्यवासिनी देवी के रूप में विख्यात हुई। बोलिए विंध्यवासिनी मैया की जय। कंस ने जब योग माया की ये बात सुनी तो उसे बड़ा पछतावा हुआ। अहो भगिन्यो भामा मया वम बत पापम ना पुरुषाद इवापत्यम बहवो हिंसिता सुधा। हे देवकी और वसुदेव, मैंने देवताओं की और नारद की बात मानकर और उन पर विश्वास करके आपके निरपराध बालकों की हत्या कर दी। आप मेरे इस अपराध को क्षमा कीजिए। और देवकी यशुदेव वसुदेव को कंस ने क्षमा कर दिया, उन्हें कारागार से भी मुक्त कर दिया। उसी रात कंस ने अपने सभी दैत्यों को बुलाया, पूतना शक जितने भी दैत्य थे वो सभी आए और एक सभा करी उसने और आदेश दिया कि आज से 10 दिन के जो बालक हैं उन सबको मार डालो। और कंस अनेक प्रकार से योजना बनाने लगता है। चलिए सज्जनों, अब कंस को योजना बनाने देते हैं और जरा हम वहां चलते हैं जहां हमारे कन्हैया पहुंच गए हैं, ठाकुर जी पहुंच गए हैं। तो आइए हम सभी गोकुल की ओर चलते हैं, जहां पर नंद बाबा जो हैं, अब वो चतुर्थ अवस्था आ गई है उनकी, और अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई है। नंदस्वा आत्मजा उत्पन्ने जाता हलदो महामना, आहूय विप्राण वेद ज्ञान स्नात सुचिर अलंकृत। जब चतुर्थ अवस्था आ गई, उनकी कोई संतान नहीं हुई, तो उन्होंने ब्रजवासी ब्राह्मणों से अनुष्ठान करवाया। और ब्रजवासी ब्राह्मण जो हैं क्या करते, दिन में अनुष्ठान करते और रात में भांग खाते और रबड़ी छानते और भगवान से प्रार्थना करते कि हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, नंद बाबा को एक प्यारो सो लाला दे दो। भगवान ने ब्राह्मणों की प्रार्थना को भी सुन लिया। जब यशोदा मैया गर्भवती थी तो नंद बाबा ने उनकी सेवा के लिए अपनी बहन सुनंदा को घर बुला लिया था। और जब प्रसव का समय निकट आया तो नंद बाबा यमुना के किनारे बैठकर जप करने लगे। अब बाबा क्या जप कर रहे हैं नंद बाबा, अभी तो भयो ना आए, जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना आए, जाने कब होएगो, अभी तो भयो ना आए, जाने कब होएगो। वो राम नाम नहीं जप रहे, वसु कृष्ण नाम नहीं जप रहे, वो जप रहे हैं अभी तो भयो ना आए, जाने कब होएगो। उसी समय इधर घर में सुनंदा बुआ की आंख खुली और उन्होंने यशोदा जी के पास
एक नीलमणि से बालक को देखा तो यशोदा को जगाया और दौड़ी दौड़ी नंद बाबा के पास यमुना के तट पर गई और क्या कहती हैं, बाबा है गयो, है गयो। बाबा ने भी कहा, कहा भयो। सुनंदा बुआ ने कहा, ऐसे नहीं बताऊंगी। देखिए, बुआओं का और बहनों का हक बनता है हमारी सांसारिक रीति रिवाज में। जब भतीजा आता है तो बुआ जो है अपने भाई से कुछ ना कुछ उपहार प्राप्त करती है। तो सुनंदा बुआ कहती हैं, ऐसे नहीं बताऊंगी, पहले नवलखा हार लूंगी। बाबा ने कहा, दियो भाई, लो नवलखा हार दियो। सुनंदा ने कहा, बाबा लाला भयो है। अब तो इतने प्रसन्न हुए बाबा कि उन्होंने 80 वर्ष के नंद बाबा जमुना में छलांग लगा दी उन्होंने। और इधर सुनंदा बुआ जब घर पे दौड़ के आती हैं और थाली पीट पीट कर सारे ब्रजवासियों को जगा दिया। इन परंपराओं का सज्जनों अब समापन सा होता जा रहा है। पहले अगर बालक जन्म लेता था घर में तो पीतल की थाली की जाती थी ताकि गांव वालों को पता चल जाए कि इनके यहाँ लाला का जन्म हो गया है। नंद बाबा यमुना से स्नान करके आए, खूब बढ़िया सजे धजे, अच्छी सी धोती निकाली, खूब उस समय का उन्होंने कुर्ता निकाला जो उनके विवाह का कुर्ता था, उसको पहना, ब्राह्मणों को बुलाया और स्वस्ति वाचन कराया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्र वृद्धि सर्वा। इस प्रकार उन्होंने स्वस्ति वाचन करा करके जात कर्म संस्कार करवाया और संकल्प लिया कि ब्राह्मणों को 2 लाख गाय दान करूंगा। सभी ब्रजवासी गोप गोपियां सज धज कर नंद बाबा के प्रांगण में आने लगे। दिव्य नंदोत्सव होने लगा। देखिए कैसे सज रहे हैं, सज रही हैं गोपियां। जल्दी जल्दी जाना है, कई बार गड़बड़ भी हो जाती है सजने में। होता क्या है कि आंखों की चीज होठों पे लग जाए और होठों की चीज आंखों पे लग जाए तो बड़ा विचित्र सा दृश्य बन जाता है। लेकिन गोपियां खैर किसी प्रकार से सजदी सज धज करके और नंद जी के दरवाजे पर पहुंचती हैं। यशोदा, तेरा लाला चिरंजीवी हो। जब से कन्हैया का जन्म जन्म ब्रज में हुआ, ब्रज में हर प्रकार की रिद्धि सिद्धि आ गई। ब्रज जो है सभी प्रकार की रिद्धियों सिद्धियों से युक्त हो गया। ब्रज की भूमि अब माँ मैया लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई। और देखिए सज्जनों, जब ये सारी गोपियां आती हैं तो उस समय गोपियां जो हैं बधाई मांगती हैं। और बधाई क्या मांगती हैं, 2 पद सुनाता हूं। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लल्ला की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा की सुन के मैं आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। एक गोपी कहती है, टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। टीका भी लूंगी मैया बिंदिया भी लूंगी। रेशम की लूंगी रजाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। दूसरी गोपी कहती है, साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। साड़ी भी लूंगी मैया लहंगा भी लूंगी। धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी। अपने गोप के लिए भी मांग रही है, अपने लिए साड़ी लहंगा, अपने गोप के लिए धोती कुर्ता। कहती हैं, गोपी कह रही है कि धोती भी लूंगी मैया कुर्ता भी लूंगी। पगड़ी पे होगी चढ़ाई, यशोदा मैया दे दो बधाई। विभिन्न प्रकार से दिव्य नंद उत्सव हो रहा है। और जब ब्रज की भूमि में मैया लक्ष्मी आ गई तो एक संत कहते हैं कि जब कन्हैया का जन्म हुआ
तो नंद बाबा इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने अपने भवन के चारों द्वार खोल दिए और खजाना जो है वो लुटाने लगे। पूरब द्वार पर जो है चांदी लुटाई जा रही थी, तो पश्चिम द्वार वालों को सोना मिल रहा था। तो पूरब द्वार वाले चांदी लूट कर जा रहे थे, तो सोना लिए हुए पश्चिम द्वार वाले मिले। उन्होंने कहा, ये तुम चांदी क्या ले रहे हो? पश्चिम के द्वार पे सोने की लूट मची है। चांदी वालों ने चांदी वहीं फेंकी और पश्चिम की ओर दौड़े। उसी समय उत्तर के द्वार से हीरा लिए हुए लोग आए और सोने वालों को मिले। कहा, तुम लोग ये सोना कहाँ ले रहे हो? उत्तर वाले द्वार पर तो जो है हीरे मिल रहे हैं। इस प्रकार सोने वालों ने भी वहीं सोना फेंका और उत्तर के द्वार की ओर दौड़े। सज्जनों, नंद बाबा ने इतना धन लुटाया कि संपूर्ण ब्रज वसुंधरा दिव्य आभूषणों से ढक गई। इस प्रकार नंद उत्सव हो रहा था। कुछ दिनों के पश्चात नंद बाबा गोकुल की रक्षा का भार अन्य लोगों को सौंपा उन्होंने। उत्सव खत्म नहीं हुआ था सज्जनों, उत्सव तो चल ही रहा था। अभी ये छठा दिन, पांचवा दिन था जब नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार अन्य गोपों को दिया और स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने मथुरा की ओर चल दिए और वार्षिक कर वहां दे दिया। और वार्षिक कर देने के बाद वसुदेव जी को मालूम हुआ कि नंद बाबा कर देने आए हैं, तो वे नंद बाबा से मिलने आए। नंद बाबा ने जैसे ही वसुदेव जी को देखा, दोनों मित्र एक दूसरे के हृदय से लग गए। दोनों ने एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछी। वसुदेव जी ने कहा, भैया नंद का नंद भैया नंद, आपने कंस का वार्षिक कर तो दे दिया, अब आपको ज्यादा देर यहाँ मथुरा में नहीं रुकना चाहिए, क्योंकि आजकल गोकुल में बड़े उपद्रव हो रहे हैं। नंद बाबा ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने अपनी छकड़ा और जूता उठाया और गोकुल की यात्रा की। मार्ग में विचार करने लगे कि वसुदेव जी का कहा हुआ झूठा नहीं हो सकता, सच में अवश्य ही उत्पात हो रहे होंगे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशु संचार निघ्नन्ति पुरग्राम वज्रादिशु। देखिए, वहां जब मीटिंग हो रही थी सभी राक्षसों की, दैत्यों की, तो पूतना ने कहा कि महाराज, मैं जो है सुंदर सा रूप धारण करके जाऊंगी और छोटे छोटे बालकों को हर गांव में, हर नगर में घूम घूम कर मार दूंगी। कंस ने कहा, अरे तू, तेरे को गांव में घुसने कौन देगा? तेरे दो दांत तो पहले ही ऐसे बाहर निकले हुए हैं, तुझे कौन घुसने देगा? तू ठीक नहीं है। तो पूतना ने कहा, अरे मैं घूंघट कर लूंगी, घूंघट में बड़े बड़े काम बन जाते हैं सज्जनों। तो उसने कहा, मैं घूंघट कर लूंगी। और रही बात मेरे रूप की, तो मैं थोड़ा सा इसका जो है मेकअप करा लूंगी। उस समय भी हो सकता है ब्यूटी पार्लर होते होंगे। तो सज्जनों, उसने अपना रूप बदला और आकाश मार्ग से गोकुल में उत्सव होते हुए देखा। उसने सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और वहां पहुंच गई। जब वहां पहुंची तो बड़ी सुंदर रूप धारण किया था। ब्रजवासियों ने देखा तो समझा साक्षात लक्ष्मी मैया जो है वो कन्हैया का दर्शन करने आई हैं। किसी ने भी उसे रोका नहीं। और पूतना जो है पालने में पहुंच गई, पालने के पास जहां कन्हैया थे, और कन्हैया को गोद में उठा लिया। देखिए, किसी ने रोका नहीं, क्योंकि सभी गोपियां आ रही हैं, कन्हैया को आशीर्वाद दे रही हैं और यशोदा मैया से अपनी बधाई ले रही हैं। तो इसको भी कोई गोपी समझ करके किसी ने नहीं रोका। और कन्हैया ने जैसे ही गोद में, पूतना की गोद में गए और पूतना को देखा, ठाकुर जी ने अपनी दोनों आंखें बंद कर ली। अब आंखें क्यों बंद की, इस विषय में हमारे संत विद्वान जो लोग हैं वो अनेक प्रकार के मत देते हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि पूतना ने माया से सुंदर स्त्री का रूप धारण किया था, और ठाकुर जी तो हमारे स्वयं मायापति हैं, उनके आगे किसी की माया टिकेगी नहीं। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैंने नेत्र खोल दिए
तो इसका राक्षसी रूप प्रकट हो जाएगा, जिसे देखकर यशोदा मैया डर जाएंगी। इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर दिए। एक और संत कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा, मेरी प्राप्ति बिना किसी साधन के नहीं हो सकती। इसने इस जन्म में तो नहीं, लेकिन पूर्व जन्म में जरूर कोई साधन किया होगा। तो वो साधन कौन सा किया था, ये देखने के लिए कन्हैया ने अपनी आंखें बंद कर ली। एक दूसरे विद्वान कहते हैं कि कन्हैया ने सोचा कि मैं गोकुल में माखन मिश्री खाने आया था, यहाँ तो अभी छठवां दिन है और छठे दिन ही विष पीने का अवसर आ गया। विष पीने का काम तो मेरा नहीं है, कभी मैंने विष नहीं पिया। हाँ, भोले बाबा ने, मेरे आराध्य भगवान शंकर ने विष पिया है। उन्होंने भगवान शंकर का ध्यान करना आरंभ कर दिया, इसलिए उन्होंने नेत्र बंद कर लिए कि प्रभु आइए, अब आप ही ये वाला विष पी लीजिए। जब आप विष पी लेंगे तो बाद में बचा हुआ दूध मैं पी लूंगा। कोई कहता है कि भगवान का विराट स्वरूप जो है, उसमें उनकी दाहिनी आंख सूर्य और बाईं आंख चंद्रमा है। सूर्य चंद्र दोनों प्रभु से मानो कह रहे हूं कि प्रभु, आप इस राक्षसी को कोई गति दे दो, लेकिन हम अपने माध्यम से इसे अंदर नहीं जाने देंगे। कन्हैया ने सोचा, इसने तो बाहर से माता का रूप धारण कर रखा है, लेकिन इसके हृदय में क्रूरता भरी हुई है। ऐसे स्त्री का मुख जो है नहीं देखना चाहिए। इसलिए प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। एक और विद्वान कहते हैं कि कन्हैया सोचने लगे कि मेरे दो पूर्ण अवतार हुए, राम और कृष्ण। रामावतार में भी सबसे पहले मुझे स्त्री का वध करना पड़ा। याद कीजिए सज्जनों, ताड़का का वध किया था उस समय सबसे पहले। और इस जन्म में भी जब कृष्णावतार हुआ तो उन्हें सबसे पहले पूतना का ही वध करना पड़ रहा है। इसी दुख से कन्हैया ने जो है, ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। खैर, अब जैसे ही एकांत पाई पूतना, पूतना ने अपने विष से सना हुआ स्तन कन्हैया के मुंह में लगा दिया और कन्हैया ने दूध पीना शुरू कर दिया। दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी पीने लगे। तब वो घबराई, वहां से भागी, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। वो कहने लगी, सा मुंचा मुंचा लमिति, छोड़ दे, छोड़ दे। देखिए, आजकल जो है, जब झाड़ा लगाते हैं ना, तो पूतना के नाम से झाड़ा लगाते हैं। बालकम मुंच मुंच पूतने, इस मंत्र से झाड़ा लगाया जाता है। आज पूतना को एक बालक लग गया है। पूतना बालक को नहीं लगी, पूतना को बालक लग गया है। वो कहती है, मुंचा मुंचा, छोड़ दे कन्हैया, छोड़ दे। तब तक 6 दिन का बालक बोल पड़ा, मौसी, हमें तो पकड़ना ही आता है, छोड़ना नहीं आता। जिसे हम एक बार पकड़ लेते हैं, फिर उसे कभी नहीं छोड़ते। कितनी बड़ी बात है। ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिस भक्त की उंगली में एक बार पकड़ लेता हूं, उस भक्त का सारा भार मैं अपने ऊपर जीवन पर्यंत वहन करता हूं, उसको कभी नहीं छोड़ता। और इधर भगवान छोड़ नहीं रहे हैं, और पूतना के स्तन के माध्यम से, दूध के माध्यम से पूरा प्राण जो है खींच रहे हैं। उसका शरीर फटने लगा, वो पृथ्वी में धड़ाम से गिर पड़ी, उसके नेत्र बाहर निकल आए और उसका गोविंदाय नमो नमः हो गया। सज्जनों, गिरते समय उसने कंस के 6 कोस के बाघ को कुचल डाला। एक पंडित जी कहते हैं कि पूतना का शरीर इतना बड़ा था कि जहां उसकी अलकें गिरी वो अलीगढ़ हो गया, जहां उसका गला गिरा वो आगरा हो गया, जहां उसका हाथ गिरा वो हाथरस हो गया। गोपियों ने देखा कि पूतना की छाती पर कन्हैया खेल रहे हैं, तो उन्हें वहां से तुरंत उतारा, उसे गोमूत्र से उनको स्नान कराया, भगवान के 12 नामों से उनकी रक्षा की।
इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणान नारायणो वतु श्वेत द्वीप प्रतिष्ठितम मनो योगेश्वरो वतु। ऋषिकेश भगवान इंद्रियों की रक्षा करें, भगवान नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप के स्वामी वाराह भगवान चित्त की, और योगेश्वर भगवान मेरे बालक के मन की रक्षा करें। जिन बालकों को नजर लग जाती है ना सज्जनों, रोगग्रस्त हो जाते हैं, तो उनके यहाँ उनके लिए इन 8 श्लोक जो है ना, जो दसम स्कंद के 8वें अध्याय के 22 से 29 तक का पाठ किया जाए अगर, तो रोगग्रस्त बालक जो है स्वस्थ हो जाते हैं। जब मथुरा से लौटकर नंद बाबा आए तो उन्होंने पूतना को मरा हुआ देखा। कहने लगे वसुदेव जी की वाणी सत्य हुई, उन्होंने जो कहा वही उत्पात यहाँ देखने को मिला। वसुदेव जी के रूप में निश्चित ही किसी योगेश्वर ने जन्म लिया है। नंद बाबा की आज्ञा से पूतना के शरीर के कई टुकड़े किए गए और उनको अनेक चिताओं में रखकर जला दिया गया। देखिए सज्जनों, कैसी प्रभु की कृपा है। जलते समय पूतना के शरीर से दुर्गंध नहीं, सुगंध आ रही थी। आखिर क्यों न आए? कन्हैया ने पूतना के स्तनों का पान जो किया था। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना जी घान सब यापी हरे स्तनम दत्वा प सदगतिम। हे परीक्षित, पूतना जाति से राक्षसी थी। छोटे छोटे बालकों को मार डालना, उनका खून पी लेना, यही काम था। वो हमारे ठाकुर जी को भी मारने की इच्छा से आई थी, लेकिन कन्हैया ने माता की गति प्रदान की। ऐसे दयालु कन्हैया को छोड़कर हमें किसकी शरण शरण जो है ग्रहण करनी चाहिए? परम पूज्य स्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं, ऐसों को उदार जग माही बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर राम सरिस को नाही। ऐसो को उदार जग माही जो गति योग विराग जान कर नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गीध सबरी को प्रभु ना बहुत जिय जानी। ऐसो को उदार जग माही जो संपत्ति 10 शीस अर्पी कर रामन शिव पहि दीन। सोई संपदा विभीषण कह अति सकुच सहित हरिदीन। तुलसी सब भांति सकल सुख जो चाहे सिमन मेरो। तो भजु राम काम सब पूरन करही कृपा निधि तेरो। ऐसो को उदार जग माही। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय। इसके बाद सजनों सकट भंजन लीला आएगी, उसकी कथा अगले वक्तव्य में। समय जो है करीब करीब 9 बज रहा है और अगली कक्षा भी आरंभ होने वाली है। तो गुरुदेव के चरणों में ये वक्तव्य रूपी पुष्प अर्पित करता हूँ। आपको बारंबार नमन, अभिनंदन, प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। अभी हमारे तिवारी जी अद्भुत, तो अपने आपकी वाणी बड़ी सरस, बड़ी मधुर है और सीधा हृदय पर प्रभाव जो है उस प्रसंग को, चरित्र को उतारने वाली होती है। महादेव भगवान हमेशा आपके ऊपर कृपा बना करके रखें और ऐसे ही आप सुंदर वाणी के द्वारा सबको लाभान्वित करते रहें। बहुत अच्छा शैलेंद्र तिवारी, बहुत बढ़िया। गुरुदेव सब आपकी अद्भुत कृपा भैया, से संभव हो पा नित्य बहुत प्रतिदिन शैलेंद्र भैया का जो सुनते है रहते बहुत हैं। बढ़िया। नहीं भी जुड़ पाते तो बाद में सुन लेते हैं। सब आपकी कृपा और ये जी, सहपाठियों का सहयोग है। शैलेंद्र भैया जी बहुत बढ़िया, हृदय पे जो है बिल्कुल जो है भाव विह्वल हो गया। और सबसे बड़ी बात जो है आपने रबड़ी का नाम ले दिया, बहुत आनंद आ गया। आपके वक्तव्य में रबड़ी शब्द आया। जी जी। हमने कहा शैलेंद्र भैया को खिलानी पड़ेगी रबड़ी भैया। आपका आपका आशीर्वाद बना रहे। जी 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 जी। चरण भैया आपने तो आशीर्वाद पूरा तो ब्रिज पूरी में पहुंचा कक्षा दिया। के दादाजी हैं। दादाजी का आशीर्वाद तो होना ही चाहिए सब पर। जी जी। दादाजी के हाथ से रबड़ी हम भी खाएंगे जब वहां पे आते हैं तो। बिल्कुल बिल्कुल।
हम रबड़ी खाएंगे ना। वृंदावन में कार्यक्रम होने वाला है, अभी थोड़े दिनों में, जल्दी होगा। गुरुजी आदेश करेंगे उसके लिए। हाँ जी। हम तो पहले पका रहे हैं अपने लोगों को जो है। बिल्कुल, बहुत जल्दी